बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि छत्तीसगढ़ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि हिमाचल के कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है आज, और सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। शाम को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हिमाचल के कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है आज। जी हां, सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। शाम को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों की बैठक होने जा रही है, और बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हिमाचल के कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होने जा रही है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। शाम को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों की बैठक होने जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हिमाचल के कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होने जा रही है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। शाम को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हिमाचल के कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। निशा, हिमाचल में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है, और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा, जिसको लेकर लगातार मंथन जारी है। और हिमाचल में भी बैठक होने जा रही है आज कांग्रेस विधायकों की। किन किन नामों की घोषणा हो सकती है, या कौन कौन इस कतार में लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री बन सकता है हिमाचल प्रदेश का? जी पूजा, हिमाचल प्रदेश का जो रण था वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, और कांग्रेस ऐसी उम्मीद कर रही थी कि वहां पर उनकी सरकार बनेगी, और इस उम्मीद को सत्य में बदल दिया गया है। 40 सीटों पर कांग्रेस वहां पर आई है, 25 में सिमटकर वहां बीजेपी रह गई है, और 3 जो सीटें थी उस पर जो है निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत की है। आपका खाता भी वहां पर नहीं खुला, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत है। लेकिन अब आगे की तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले वहां के ऑब्जर्वर बनाए गए, कई बड़ी जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिली, और अब वहां पर ऑब्जर्वर के तौर पर, पर्यवेक्षक के तौर पर जब रिजल्ट आने को थे, तो कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से रवाना हो गए थे हिमाचल प्रदेश के लिए, और आज शिमला में एक अहम बैठक होने वाली है विधायक दलों की, जो विधायक जीत कर आए हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो किसका नाम होगा, जिस पर मुहर लगेगी, उसमें सबसे जो पहला नाम चल रहा है वो चल रहा है प्रतिभा सिंह का, जो कि वहां की कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, और साथ में जो वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी है, तो उनका नाम जो है सबसे आगे चल रहा है। और कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में बागडोर जो है वो संभालती आ रही है। दूसरा जो नाम चल रहा है वो है मुकेश अग्निहोत्री का। ये भी राहुल गांधी के भी करीबी माने जाते हैं। 5 सालों तक ये नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे, लगातार 5 बार ये विधायक का चुनाव जीत कर आए, और इसी के साथ ये जो है प्रतिभा सिंह के भी काफी करीबी माने जाते हैं। तो यदि इनका नाम भी आगे होता है, तो हो सकता है इनके नाम पर भी जो है किसी को आपत्ति ना हो। जो तीसरा नाम इस लिस्ट में आगे चल रहा है वो है विक्रमादित्य सिंह का। ये प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, और इनका नाम भी जोर शोर से आगे चल रहा है। प्रमुख चेहरा ये हिमाचल प्रदेश चुनाव में रहे हैं। अब जब वहां पर इस बार चुनाव हुए, तो हमने देखा कि जो है विक्रमादित्य सिंह लगातार जो है प्रमुख भूमिका में नजर आ रहे थे। कई सारी यात्राएं इन्होंने निकाली। युवाओं के लिए एक नई बात होगी, और युवाओं को कांग्रेस जोड़ने के लिए यदि इनके नाम का चयन भी करती है, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी में जो चौथा नाम है वो सुखविंदर सिंह का आ रहा है। सुखविंदर सिंह भी काफी वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, राहुल गांधी के करीबी भी है। लेकिन अगर इनके नाम पर मुहर लगती है, या इनका नाम आगे आता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी आपत्ति जो है वो प्रतिभा सिंह को हो सकती है।
और इसी के साथ जो एक और नाम है वो है धनीराम का। धनीराम का नाम भी आगे आ रहा है, वरिष्ठ विधायक है और वरिष्ठ नेता भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो 5 नाम है ये अभी सबसे ऊपर चल रहे हैं और इन्हीं नामों में से कोई एक नाम होगा जिस पर आज हिमाचल प्रदेश में मुहर लगेगी और वो मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे। जी पूजा। लेकिन निशा, ऐसा आशंका जताई जा रही है कि जैसे सोनिया गांधी, हालांकि कांग्रेस हिमाचल में जीत गई है, लेकिन सोनिया गांधी जो है वो डर रही है और ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायकों की शिफ्टिंग भी कर सकती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? जी पूजा, कल हमने ये बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने भी ये चर्चा हुई थी कि जिस प्रकार कांग्रेस लगातार उसमें भय का जो वातावरण है वो देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार एक बड़ी जीत है, 40 सीटें वहां पर कांग्रेस की आई है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने को है, लेकिन आखिर कांग्रेस को ऐसा कौन सा डर सता रहा है जिससे हॉर्स राइडिंग जैसी जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। उस पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बयान दिया था कि बीजेपी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है और इसीलिए वो पूर्ण कोशिश करेंगे कि वो अपने विधायकों को सुरक्षित रखे, तोड़फोड़ की स्थिति ना बने विधायकों में, और इसीलिए कल वो देर शाम यहाँ से रवाना भी हो गए थे। दूसरी बात, जो विधायकों की शिफ्टिंग का जो मामला था उस पर भी उन्होंने रायपुर लाने को कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ के रायपुर हो सकता है विधायकों को लाया जाए। इस पर भी पूर्ण विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब तक ऐसी कोई बात नहीं आई है सामने, लेकिन अपने विधायकों की सुरक्षा उनका कर्तव्य है और इसलिए उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर हम भरोसा नहीं कर सकते। पिछले भी चुनाव में, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, झारखंड की स्थिति हो, वो सारी स्थितियां कांग्रेस पार्टी ने देखी हैं। जिस प्रकार उनके विधायकों की शिफ्टिंग हुई थी, रायपुर लाया गया था झारखंड के विधायकों को, और इससे पहले मध्य प्रदेश में एक बार तोड़फोड़ की स्थिति बनी थी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कांग्रेस सतर्क रहना चाहती है और इसी के साथ आगे का जो निर्णय है वो करेगी। चलिए निशा, बने रही हमारे साथ, अगली खबर पर फिर आपसे चर्चा करेंगे।